एक गांव था जिसका नाम नूरपुर था। ये गांव हरे भरे खेतों और ठंडी हवा के लिए जाना जाता था। गांव का माहौल बहुत शांत और सुकून भरा था। वहाँ के लोग सादा जीवन जीते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और खुशी खुशी अपना समय बिताते थे। सुबह होते ही पक्षियों की मीठी आवाज़ें पूरे गांव को जगा देती थीं और शाम को लोग अपने घरों के बाहर बैठकर बातें किया करते थे। इसी गांव में 5 दोस्त रहते थे। उनमें सबसे बहादुर एडम था। उसके साथ उसके 4 दोस्त थे, सोफिया, ली, एलेक्स और मैक्स। ये पांचों बचपन से साथ थे। वे एक साथ स्कूल जाते थे, साथ खेलते थे और अक्सर गांव के लोगों की मदद भी करते थे। अगर किसी बुजुर्ग को पानी भरना होता या किसी को सामान उठाने में मदद चाहिए होती तो ये पांचों तुरंत पहुंच जाते थे। इसी वजह से गांव के लोग भी इन बच्चों को बहुत पसंद करते थे। एक दिन शाम के समय वे सब क्रिकेट खेलने के लिए गांव से थोड़ी दूर चले गए। खेलते खेलते वे एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां एक पुराने जमाने की बड़ी हवेली खड़ी थी। वो हवेली बहुत डरावनी लग रही थी। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं, दरवाजा आधा लटक रहा था, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, दीवारों पर जंगली बेलें चढ़ी हुई थीं। ऐसा लगता था जैसे कई सालों से वहां कोई नहीं आया हो। गांव में लोग उस हवेली के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे। कुछ कहते थे कि वहां से रात में अजीब आवाजें आती हैं और कुछ कहते थे कि जो भी अंदर जाता है वो जल्दी वापस नहीं आता। जब बच्चे उस हवेली के पास खेल रहे थे तभी अचानक उनकी क्रिकेट की गेंद हवेली के अंदर जा गिरी। सभी बच्चे एकदम रुक गए। कुछ पल के लिए वहां पूरी तरह सन्नाटा छा गया। मैक्स ने धीरे से कहा, क्या कोई अंदर जाकर गेंद लाएगा? सबकी नजरें धीरे धीरे एडम की तरफ मुड़ गईं। एडम ने गहरी सांस ली और बोला, चलो सब साथ चलते हैं। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर चले गए। अंदर बहुत अंधेरा था और हर कदम पर फर्श चरमराने की आवाज़ कर रहा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे और हवा चलने से पुराने दरवाजे हल्की हल्की आवाज़ कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुरानी मेज़ दिखाई दी। मेज़ पर एक मोटी सी डायरी पड़ी थी जिस पर बहुत सारी धूल जमी हुई थी। एडम ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और डायरी को उठा लिया। जैसे ही उसने डायरी को हाथ में पकड़ा, अचानक छत से कई चमगादड़ जोर जोर से फड़फड़ाते हुए उड़े और बच्चों के सिरों के ऊपर से गुजर गए। सोफिया डर के मारे पीछे हट गई। मैक्स लगभग चिल्ला पड़ा और उसी पल फर्श के नीचे से एक जोरदार चर्र की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे उनके पैरों के नीचे कोई पुराना दरवाज़ा या छिपा हुआ रास्ता हिलने लगा हो। पांचों दोस्त एक दूसरे को हैरानी और डर से देखने लगे और एडम के हाथ में पकड़ी हुई वो रहस्यमयी डायरी धीरे धीरे अपने आप खुलने लगी। लेकिन उसके अंदर ऐसा क्या था? पांचों दोस्त हैरानी और डर से एक दूसरे को देख रहे थे। एडम के हाथ में मौजूद रहस्यमयी डायरी धीरे धीरे अपने आप खुल रही थी। जैसे ही डायरी का पहला पन्ना पूरी तरह खुला, अचानक फर्श के नीचे से फिर से चर्र की आवाज़ आई। मैक्स घबराकर एक कदम पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, उसके नीचे का पुराना लकड़ी का तख्ता टूट गया। आ! मैक्स जोर से चिल्लाया। वो आधा नीचे गड्ढे में लटक गया था। सोफिया तुरंत चिल्लाई, मैक्स का हाथ पकड़ो। एडम और एलेक्स तुरंत दौड़कर आए और मैक्स का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। नीचे घुप अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली के नीचे कोई पुराना गुप्त रास्ता हो। मैक्स घबराकर बोला, मुझे ऊपर खींचो, मैं गिर जाऊंगा। एडम ने पूरी ताकत लगाकर मैक्स को ऊपर खींच लिया। सबकी सांसें तेज चल रही थी। जब मैक्स ऊपर आया तो सबने नीचे झांक कर देखा। वहां सच में पत्थरों की सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जा रही थी। उसी समय एडम के हाथ में मौजूद डायरी का अगला पन्ना अपने आप पलट गया। उस पन्ने पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था, बिल्कुल वैसा ही निशान जो अभी टूटे हुए फर्श के किनारे पत्थर पर बना हुआ था। ली ने हैरानी से कहा, ये निशान यहाँ भी है। मैक्स अभी भी अपनी सांस संभाल रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, इसका मतलब ये रास्ता इसी डायरी में लिखा हुआ है। उसी पल नीचे अंधेरे से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई पत्थर पर धीरे धीरे कदम रख रहा हो। पांचों दोस्त एकदम चुप हो गए। सोफिया ने धीरे से कहा, नीचे कोई है? लेकिन नीचे सिर्फ अंधेरा था और फिर सीढ़ियों के नीचे से 2 हल्की सी चमकती हुई आंखें दिखाई दी। मैक्स डर से पीछे हट गया और बोला, हमने शायद कुछ जगा दिया है। और यही वो पल था जब एडम ने डायरी को मजबूती से पकड़कर कहा, अब हमें सच जानना ही होगा। लेकिन सीढ़ियों के नीचे क्या था?